हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का टॉपिक है ADHD। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बच्चे में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ध्यान की प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में बच्चा बहुत देर तक अपने आप को एंगेज नहीं रख पाता है। इन बच्चों की जो सारी चीज़ें होती है बड़ी अनऑर्गेनाइज होती है, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे बात करते हो तो वो बहुत देर तक आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो कुछ चीज़ों को सुनेंगे। चलने की बजाय ये बच्चे दौड़ते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑटिज्म की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अटेंशन ही होती है। अगर बच्चे का अटेंशन आ जाए तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। जितनी भी हम एक्टिविटी बच्चे को कराते हैं ऑटिज्म में, उसका यही पर्पज़ होता है कि बच्चे का अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। कोई भी एक्टिविटी जब हम बच्चे को कराते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा देर तक उस चीज़ पर एंगेज रहे, तो ADHD उसमें बहुत बड़ा बैरियर है। आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही सिंपल एक्टिविटी लेकर के आई हूँ जो बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और बच्चे को आप घर पे रह कर के उसके अटेंशन पर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है हैंगिंग बॉल एक्टिविटी। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बॉल है, ये खुलने वाली बॉल होती है। इस तरह से आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ज़्यादातर घरों में मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एक कुछ भी इस तरह का धागा या कुछ डालना है और इसको ऐसे बंद कर देना है। अब ये ऐसे बंद हो गई। अब आप इसको ऐसे करके कहीं पे भी टांग सकते हैं, ठीक है। अब आपको बच्चे को इस तरह का एक रैकेट देना है और बच्चे को बोलना है हिट। आप इसको घर पे कहीं पे भी टांग सकते हैं और आपको इस तरह से इसको जो है हिट करने के लिए बच्चे को बोलना है। ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि बच्चे के अटेंशन में बहुत ही अच्छा सुधार होता है। और क्योंकि जब वो खेल रहा होता है तो बॉल जब जा रही है, बॉल आ रही है, तो उस टाइम पर वो उसकी जो नज़रें हैं वो बॉल पे रहेंगी। बिना अटेंशन के बच्चा ये गेम नहीं खेल सकता है। इस एक्टिविटी का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चा बॉल की स्पीड को, उसके डिस्टेंस को ठीक से जज करना सीख जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि बच्चे में सेल्फ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब बॉल उसकी तरफ तेज़ी से आती है तो उस बॉल से उसे कैसे बचना है और कैसे उसको हिट करना है, तो बच्चे को ये चीज़ क्लियर होती है। ज़्यादातर बच्चों को सेल्फ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। आपने देखा होगा, बच्चे को आप लेकर के जाते हैं, रोड पे कहीं लेके जा रहे हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि मुझे साइड में चलना है, क्योंकि वो चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती है। लेकिन जब बच्चा बॉल के साथ खेलता है और बॉल उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आती है तो बच्चे में ये चीज़ दिमाग में आती है कि मुझे इससे बचना है। इस एक्टिविटी को आप 2 बॉल के साथ भी कर सकते हो, जैसे लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, दोनों हैंड से भी आप ये एक्टिविटी करा सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे के जो माइंड का लेफ्ट और राइट साइड का जो कोऑर्डिनेशन है वो इससे अच्छा बनता है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है पेपर एक्टिविटी। तो मेरे पास ये जैसे पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग डॉट लगाई हुई है। आपको बच्चे को सामने बिठाना है और बोलना है इस डॉट को इससे मिलाना है, इस डॉट को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। इस तरह से एक ये स्क्वायर बन जाएगा। शुरुआत में आपको सारी एक्टिविटी बच्चे का हाथ पकड़वा के करवानी है, बाद में बच्चा अपने आप सीख जाता है। आपको सिखाना इस तरीके से है कि आप बाद में बच्चे को उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आप जब घर का काम कर रहे या कुछ और करें तो बच्चा उन चीज़ों के साथ एंगेज होना सीख जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर ऐसे ही आपको ट्रायंगल बनाना है, ऐसे करके उसके ये स्क्वायर बनाना है और अलग अलग जो जितनी भी शेप्स हैं आपको शेप्स बनवानी है ऐसे डॉट के थ्रू। पहले आपको ये डॉट के थ्रू चालू करना है, उसके बाद आपको जैसे ट्रेस करते हैं उस तरह से ज़्यादा डॉट लगा के फिर आप इस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ड्राइंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप बच्चे को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ से आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बोलना भी यहाँ से बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो जो दूसरी एक्टिविटी है वो है इस तरह से डॉट लगा के बच्चे को सिखाना। जो सेकंड एक्टिविटी है वो है ब्लोविंग ड्राइंग। अगर आप ब्लोविंग ड्राइंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होती है। आपको वाटर कलर लेने हैं और एक पाइप लेनी है, स्ट्रॉ मतलब, और आपको ऐसे बच्चे को बोलना है कि तुम्हें इसमें फूंक मारना है। तो उस वाटर को या उस कलर को फूंक के साथ हमें आगे लेके जाना है और उससे कुछ ड्रॉ करना है।
ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसमें बच्चे का बहुत अच्छा फोकस आता है। आप कुछ मिनटों के लिए बच्चे को इसमें अच्छे से एंगेज रख सकते हो। थर्ड एक्टिविटी है अबस्कस से खेलना या पढ़ाई करना, इससे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे पास है ये, विराज के लिए मंगवाया था। जैसे आपको इसमें कैसे पढ़ाना है, पहले आपको बच्चे को बोलना है कि यहाँ पर हमें एक एक करके लेके आना है। ओके, काउंटिंग करो 1 2 3 4, ऐसे करके आप इसमें प्लस माइनस के क्वेश्चन बच्चे को करा सकते हो और इससे बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल है वो भी अच्छे होते हैं और बच्चा कलरफुल चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से एंगेज होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके घर में होनी चाहिए अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है या एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है पज़ल सॉल्व करना। कार्डबोर्ड के बहुत सारे पज़ल्स आते हैं जो बच्चे के दिमाग को बहुत हद तक एंगेज भी रखते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होते हैं बच्चे के वो भी उसमें इम्प्रूव होते हैं। तो ऐसे अलग, जैसे एक पिक्चर होती है उसके 3-4 पज़ल होते हैं, उनको अलग अलग जगह पे फिक्स करना पड़ता है, उससे जो पूरा जो पिक्चर होती है वो कंप्लीट होती है। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं पज़ल। हेल्प से करेंगे, मैंने इसका एक ये वायर है जो निकाल लिया है और जो मेरे पास ये बीट्स है, इनको आपको बोलना है बच्चे को कि ऐसे डालना है इसमें। तो इस तरह से जो ये है ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है अटेंशन के लिए, बच्चे में अटेंशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो